बहुत कम लोग जानते हैं। एक चतुर्दशी आती है, हाँ, नरक चतुर्दशी कहते हैं। वैसे हमारे इधर उसको नरक चतुर्दशी अच्छा नहीं कहते, इसलिए उसको नाम बड़ा अच्छा एक वो लगा दिया, रूप चतुर्दशी। वैसे वास्तविक तो उसका था है नरक चतुर्दशी। जो भी हो, तो अनंत ईश्वर होने के कारण नाम हो गया अनंत चतुर्दशी। इसलिए इस प्रभु की लीला अनंत है। हम जीव बड़े अल्पज्ञ हैं। हमारे कल्याण के लिए इन लीलाओं में कुछ भी थोड़ा अंश हमें प्राप्त हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। अंश हम नहीं पकड़ पाते। इसलिए रास में कितनी गोपियां थी, कितनी गोपियां, कृष्ण एक ही थे। आज दर्शन करने जाए भीड़ लगती, लाइन कितनी लगती है, लाखों लोग आते हैं, लाखों। सब कहते हैं द्वारिकाधीश मेरा है, सब कहते हैं मेरा है। वो कितनों का है, वो कितनों का है। सब अपना अपना दावा करते हैं, मैं दर्शन करने जा रहा हूं, मैं दर्शन करने जा रहा हूं। वो तो एक ही है, दावा सबने किया है, सबके काम करता है, सबकी बिगड़ी बनाता है। नरसिंह मेहता का भी वो है, मीरा का भी वो है, सबका बना है। हमारा भी वो है, सबका। तो जीव अनेक है, परमात्मा एक है। लेकिन प्रभु ने लीला करी रास मंडल में। बीच में एक कृष्ण थे, सब गोपियां थी, लेकिन गोपियों के मन में आया कृष्ण एक है। और वही प्रभु रास में जब गोपियां इतनी तल्लीन हो गई, किसी गोपी को यह नहीं लगा कि कृष्ण एक है। सबको लगा कृष्ण मेरे साथ है, सबको लगा कृष्ण मेरे साथ है। एक कृष्ण अनेक बन गया, एको हम बहुश्याम। इसलिए कवियों ने कहा, रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मां। रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मां। एक एक गोपी अने एक एक काम, एक एक गोपी अने एक एक काम, एक एक गोपी अने एक एक काम, एक एक गोपी अने एक एक काम। रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मां। रास रमे वालो मारो वृंदावन धाम मां। एक एक गोपी
एक एक काम, जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। इसका अर्थ हमको तो ये लगता है, दुनिया में जितने जीव हैं उतने परमात्मा रूप धारण कर सकता है। अगर वो रूप धारण नहीं कर सकता है तो फिर आपका तो हमारा नंबर ही नहीं आता है। कहां से आएगा? ये हमारी भावनाओं को पुष्ट करने के लिए कोई तार्किक बुद्धि का कह दे भगवान तो एक है, हजारों लोग जाते हैं, तुम्हारा नंबर आएगा क्या? काय को जाते हो? लेकिन ये प्रसंग हमारी भावनाओं को पुष्ट करता है। हर गोपी कहती है कृष्ण मेरे साथ है। हर गोपी कहती है मैं कृष्ण के साथ हूं। ऐसे हर जीव दावा कर सकता है कृष्ण मेरा है, मैं कृष्ण की। मीरा जी कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल है। जब मीरा फिर कहेगी मेरे गिरधर गोपाल, तो अपना नंबर कहां आएगा? वो तो उसका हो गया। नरसिंह मेहता का द्वारिकाधीश हो गया तो अपना नंबर कहां से आएगा? तो ये कथा का एक रूप ये लगता है कि हम सभी जीवों का वो परमात्मा है। हम कहेंगे हमारी सुनेगा, जो कहेगा उसकी सुनेगा। वो एक रूप भी है, वो अनेक रूपों में भी है। और इसी भागवत के 10वें स्कंद का प्रसंग है, जब ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया गोपियों गोप ग्वालों का, बछड़ों का, गैयों का, भगवान कृष्ण जिधर गए उधर से गायब, सब गायब हो गए, अकेले रह गए कृष्ण। अरे बछड़े कौन ले गया? अरे मेरी गैयों को कौन ले गया? मेरे मित्रों को कौन ले गया? अकेले बच गए। भगवान ने देखा मेरे साथ श्रीदामा कहां गया, मेरा मधुमंगल कहां गया? कोई नजर नहीं आ रहा है। अब मैं घर जाके क्या जवाब दूंगा सबको? तब भगवान ने एक को हम बहु श्याम, पढ़ लीजिए भागवत में, इतने रूप धारण किए। गैया भी कृष्ण बन गए, बछड़े भी कृष्ण बन गए, मनसुखा भी कृष्ण बन गए, जितने ग्वाल सखा गैया बछड़ा सब कृष्ण बन गए। किसी को पता नहीं चला 1 साल तक। 1 वर्ष की अवधि बताई है भागवत जी में। ब्रह्मलोक में अपहरण करके ले गए ब्रह्मा जी। तब तक वो भगवान कृष्ण ही 1 साल तक गैया बन करके रहे। और जिसके घर की जो गैया थी, जिसके घर के जो ग्वाले थे, जिसके घर के बछड़े थे, हर घर में कृष्ण गया, गाय बनकर, बछड़े बनकर, ग्वाले बनकर। न तो कोई मां समझी, न कोई पिता समझा, कुछ कोई भी नहीं समझा इस लीला को। आखिर में 1 साल के बाद भगवान छुड़ा करके लाते हैं ब्रह्मलोक में से, और पूरे ब्रज में गैया बछड़े ग्वाले बनकर कृष्ण घूमे। इसलिए 84 कोस की परिक्रमा को माना गया है, ये कारण है। और कोई 84 कोस की परिक्रमा करे तो उसकी 84 कट जाए, ऐसा ब्रज में कहते हैं। 84 का चक्कर कट जाए। और पूरे ब्रज की भूमि की जो सीमा हमने सुना है कि 84 कोस की है,
साल 2 साल में कोई न कोई ऐसे संत महात्मा लोग वो निकालते हैं यात्रा, जो आप भी उसमें से कोई गए होंगे 84 की परिक्रमा में। हर स्थान पर विश्राम करते हैं, उस भूमि की महिमा बताते हैं। यहाँ भगवान ने ये लीला करी, यहाँ भगवान ने ये लीला करी, यहाँ भगवान ने ये लीला करी, उसका महत्व समझाते हैं। किसी किसी ने तो 2-2 3-3 करी है। 1 महीने की 1.5 महीने की यात्रा होती है। खाना पीना सब व्यवस्था साथ में चलती है। अब कोई महीना 1.5 महीना नहीं जा सके तो आज के इस समय में कोई जानकार व्यक्ति को ले लो और कार्यक्रम का सब मिल जाता है। तलाश करो तो 84 कोस के कौन कौन से दर्शन हैं, आप 7 दिन में भी कर सकते हैं, गाड़ियों के द्वारा। ऐसी भी सुविधा है। तो भगवान अनेक बने, अनेक है। जीव अकेला है तो ईश्वर उसके साथ भी अकेला आ जाता है, उसके दुख दूर करने के लिए। जो पुकारता है उसकी वो मदद करने के लिए जाता है। कोई सोचे ईश्वर एक है, फिर इतने सबके दुख कैसे दूर करेगा, लेकिन जो नाम पुकारेगा उसका दुख दूर करने जाएगा, क्योंकि वो अनेक रूप धारण कर सकता है। एक भजन में आया है, ब्रज के नंद लाला राधा की सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, 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 ब्रज के नंद लाला राधा की सांवरिया, ब्रज के नंद लाला राधा के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब ताली बजाते हुए मेरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला, मेरा पुकार तुझे गिरधर गोपाला, ओ मेरा पुकार तुझे